हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सदिश वेक्टर वाले चैप्टर का त्रिविमीय ज्यामिति में मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर में बेसिकली पूछा जाता है। और ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन है सेट 4 2022 का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2022 का है, सेट नंबर 4 है एंड कोड है इसका 324 FI। ये इसका कोड है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं। दो रेखाएं हमको दे दी गई हैं जिनका सदिश समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब दो सदिश दिया रहता है, दो सदिश रेखाएं दी गई होती हैं, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी हम फॉर्मूला होता है निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला दो होता है, एक जब रेखाएं समांतर हों और एक जब रेखाएं विषम तली हों। ठीक है, विषम तली मतलब कि ऐसी रेखाएं जो एक ही तल पे ना हो, अलग अलग तल पे हो। ठीक है, तो वो यदि ऐसा है तो हम कहें उसका फॉर्मूला अलग होता है। यदि यदि समांतर है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे विषम तली है या फिर समांतर है एक ही तल में? तो उसको हम पहचानते हैं यहाँ पे, ये दिख रहे हैं लैम्डा जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे और यहाँ से पहचानते हैं। यदि ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, यदि दोनों बराबर होता है उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक समतलीय हैं और दोनों समांतर हैं। ठीक है, और विषम तलीय होता है तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो चूंकि जो फॉर्मूला होता है उसमें यदि आपको एक रेखा दिया हो A1 प्लस वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1 और एक रेखा हो दिया हो आपको R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा वेक्टर B2, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये B1 है और B2 है इक्वल नहीं है, तो ये हम इससे पहचान लेते हैं कि ये जो हमारा रेखा दिया हुआ है ये विषम तलीय रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम जो फॉर्मूला दूरी का अपनाते हैं वो दूरी का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू, दैट मीन्स कि हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं एंड B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट विथ A2 माइनस A1 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर B1 इंटू B2, सॉरी क्रॉस B2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जब ये विषम तलीय होते हैं तब। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों विषम तलीय हैं तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। तुम्हारा दिया हुआ क्या है? दिया है इक्वेशन। इक्वेशन से हम डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं तो A1 की हमारी वैल्यू क्या मिलेगी? वेक्टर A1 की, वेक्टर ये A1 का काम करेगा, देन A1 है हमारा I प्लस 2j प्लस 3k एंड A2 हमारा क्या है? वेक्टर A2 हमारा ये वाला है, क्योंकि देखिए दूसरी रेखा में A2 ये है, ये A2 है तो A2 हो जाएगा हमारा 4i कैप प्लस 5j प्लस 6k। एंड इसी तरह से बात कर लिए हमारा B1 और B2 की, तो B1 हमारा है B1 इज इक्वल टू खींच दे रहे हैं। ठीक है, तो B1 हमारा क्या है? B1 एक मिनट अभी, ठीक है, B1 हमारा क्या है? B1 ये वाला है तो B1 हमारा बनेगा I माइनस 3j प्लस 2k एंड B2 क्या है? B2 है ये वाला, देन ये हमारा एक्चुअली आई एम सॉरी, समथिंग वाज मिस्टेक इज दैट कि यहाँ पे लैम्डा ना होकर के यहाँ पे म्यू होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये दोनों चेंज होते हैं क्योंकि ये एक समतल के लिए, ये दूसरे समतल के लिए है। ठीक है, ये दोनों चेंज रहेंगे ना। तो B2 हमारा क्या है? B2 है 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, ये हमारा B2 है। अब हमको क्या निकालना है? B1 क्रॉस B2। ये जो B1 क्रॉस B2 होता है इसको हम दो वेक्टरों का सदिश गुणन भी कहते हैं, दैट मीन्स कि वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2। देन B1 क्रॉस B2 जो होता है यहाँ पे B1 क्रॉस B2 जो होता है ये सारणिक से निकलता है, तो आपको सारणिक आना चाहिए। ठीक है, सारणिक नहीं आएगा तो यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सारणिक आना चाहिए ना। ये मान लेते हैं हमारा
हमारा सरल है, ठीक है। यहाँ पे होता है आई जे के, एंड पहले हम B1 के कंपोनेंट लिखेंगे, आई जे के जो कंपोनेंट होते हैं वो लिखेंगे। तो आई का कंपोनेंट B1 के लिए 1, यहाँ पे होगा माइनस का 3 और के लिए 2। B2 में बात करें तो B2 में जो आई जे के का कंपोनेंट है वो है 2 3 1, ठीक है। एंड देन हम इसका शारीरिक मान निकालते हैं जैसे, बिल्कुल वैसे ही। फर्स्ट ये हम कॉमन लेते हैं, तो आई ब्रैकेट में इसको और इसको कवर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड करते हैं। तो हो जाएगा माइनस का 3 टू जा 6, ठीक है। फिर इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो माइनस का जे बन जाएगा, एंड ये कवर करेंगे और ये कवर करेंगे, तुम्हारा बनेगा ये और ये। तो 1 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, तो 2 टू जा 4, माइनस का 4, ठीक है। एंड प्लस के वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, एंड देन बचेगा हमारा ये, मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 3 जा 6 एंड माइनस 6, देन माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा, दोनों माइनस है तो 3 एंड 6, माइनस का 9i, 1 माइनस 4 दैट इक्वल -3 एंड माइनस प्लस का 3j, एंड ये 3 एंड 6 इज व्हाट 9, ठीक है। ये हमारा है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है। ये हमारा निकल गया। ये निकाल लेते हैं, इसी की मॉडुलस वैल्यू लेंगे, ठीक है। मॉडुलस वैल्यू लेंगे B1 क्रॉस B2, ठीक है। ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट इन द स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ -9 इज व्हाट, -9 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ओके। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू कर दी में -9 का स्क्वायर इज व्हाट, प्लस का 81 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9 9 जा 81, एंड आफ्टर एडिंग वी फाइंड 19 and 81, what value, 90 and 81, 90 81 171, ओके। तो ये हमारा आया है B1 क्रॉस B2, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 19 इंटू 9, ठीक है। तो ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, एज ए स्क्वायर रूट 9 हमारा निकलेगा तो मिल जाएगा 3 एंड 19 स्क्वायर रूट में जाएगा B1 क्रॉस B2, ये हमारा इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल गई, B1 क्रॉस B2 हमारा यहाँ पे निकला हुआ है, ओके। नाउ अब हमको क्या करना है, अब हमको देखिए A2 माइनस A1 चाहिए, तो A2 माइनस A1 निकाल दीजिए, A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, तो A2 है हमारा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड जब हम घटाएंगे तो i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट से घटाएंगे। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 4i है और ये हो जाएगा माइनस का i, ब्रैकेट हटा लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 6 के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 3k, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4i में से 1i जाएगा 3i, प्लस 5j में से 2j माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 3j, एंड 6k में से 3k माइनस करेंगे देन बचेगा हमारा प्लस 3k, ठीक है। एंड नाउ हमको क्या करना है, B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है A2 माइनस A1 के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1, ठीक है। तो नीचे लिख लेते हैं, नीचे हमारा क्या बनेगा भाई, B1 क्रॉस B2 क्या है, B1 क्रॉस B2 है हमारा माइनस का 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है A2 माइनस A1 के साथ। A2 माइनस A1 हमारा क्या आया है, ये 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप, ओके। नाउ अब हमारा ये बनेगा
इक्वल टू, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहाँ आई, एक मिनट, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1 आता है, ठीक है? एंड आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है? तो हम केवल यहाँ पे आई ही हमको मिलता है, तो ना हम सेम कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो -9 का 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 27 एंड आई डॉट आई इज व्हाट 1 हो जाएगा, ठीक है? सेम सेम देखिए, सेम सेम कंपोनेंट रहेगा तो 1 हो जाएगा, नहीं तो यदि अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, देन 0 हो जाएगा। तो आई का फिर हम जे के साथ करेंगे एंड के साथ करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? फिर 3 जे का हम आई के साथ करेंगे 0 मिल जाएगा, 3 जे के साथ करेंगे प्लस का 9 मिल जाएगा। उसी तरह से फिर 9K का हम 9K के साथ 9K का 3K के साथ करेंगे, देन हमको मिल जाएगा 27। अंडरस्टैंड? देन नाउ यहाँ पे देखिए -27 प्लस 27 कैंसिल एंड हमको मिल गया 9, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, अब डी फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो फॉर्मूला है डी मॉडुलस वैल्यू ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मापांक, ठीक है? तो सभी वैल्यूज को रख लेते हैं। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 क्या आया है, ये क्या आया है, कितना आया भाई, 9 आया है, ठीक है? ये हमारा कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है? मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें हम दो सदिश को गुणा करें तो हमको एक अदिश मिलता है, वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, अदिश गुणन कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा अदिश गुणन कितना आया है, 9 आया है एंड इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके मापांक निकाले तो हमारा मिला था 3√19, ठीक है? परमेयीकरण कर दीजिए, रेशनलाइजेशन करेंगे देन हमको मिल जाएगा, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 जा 9, देन हमको मिलेगा 3√19 अपॉन में ये हमको मिल जाएगा 19 इतना मात्र, ठीक है? तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? दूरी वाला क्वेश्चन ये 8 नंबर में क्वेश्चन को पूछा जाता है और काफ़ी ईजी होता है। फॉर्मूला यदि आपको याद है एंड स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट यदि आपको पता है तो काफ़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए